Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to start class 10th mathematics of ICSE board chapter number 9 जो कि आपका है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। तो आपके ICSE बोर्ड की जो बुक है APC पब्लिकेशन, ये इस बुक से मैं चैप्टर नंबर 9 जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये चैप्टर है। ठीक है, तो आज मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाला हूं और ये चैप्टर ऑलरेडी आपके यूपी बोर्ड में भी है। ये चैप्टर आपके यूपी बोर्ड में भी है, CBSE बोर्ड में भी है, लेकिन यूपी बोर्ड में सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और CBSE में भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जबकि ICSE में आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी पढ़ना है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी पढ़ना है, दोनों चीज़ें पढ़नी है। ठीक, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है बच्चों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक आपका ऐसा नंबर का सीरीज है, ऐसे नंबर का सीरीज है जो कि हर एक दूसरे टर्म के बीच जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल होगा। जैसे मान लें कि कोई नंबर अगर हम लेते हैं 2, ठीक, एक नंबर हमने 2 लिया, अब इसमें जो वैल्यू ऐड करेंगे वो, जैसे मान लीजिए हमने एक वैल्यू 3 हमको ऐड करना है, ये वैल्यू बार बार हमें हर टर्म में ऐड करना है। तो 2 में अगर हम 3 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 5, फिर 5 में फिर से हम 3 ऐड करें तो क्या हो जाएगा 8, 8 में हम फिर 3 ऐड करें तो कितना क्या हो जाएगा 11, 11 में हम फिर 3 ऐड करें तो क्या हो जाएगा 14, 14 में हम 3 और ऐड करें तो ये आपका 17, फिर 20, इस तरीके से आपकी सीरीज चलती चली जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आपने देखा कि हमने एक सीरीज बनाई। कैसी सीरीज? जिसमें स्टार्टिंग में हमने जो भी नंबर लिया उस नंबर में हम 3 ऐड करते चले जा रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है ये, इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसको क्या कहते हैं फर्स्ट टर्म हमारे AP का। तो ये जो सीरीज बनी है ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज कहलाती है। क्यों? क्योंकि इनमें जो फर्स्ट टर्म में जो ऐड कर रहे हैं वही सेकंड टर्म में भी ऐड कर रहे हैं, तब हमें थर्ड टर्म मिल रहा है, थर्ड टर्म में भी वही वैल्यू ऐड करने पर हमको फोर्थ टर्म मिल रहा है। तो इस तरीके से हमें एक सीरीज मिलेगा जिसके बीच कॉमन डिफरेंस, ठीक है, हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमेशा कितना होगा 3 का होगा। देख लीजिए कैसे, हम कैसे प्रूव करेंगे। देखिए 5 - 2 क्या होगा, 5 - 2 क्या होगा 3। ठीक, 8 - 5 करो क्या होगा 8 - 5 3, 11 - 8 करो क्या होगा 11 - 8 तब भी 3। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इसी तरीके से आपका जो 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ले लें आप, उन दोनों के आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म। ठीक है, आगे वाला टर्म में से पीछे वाले टर्म को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, यानी जो कॉमन डिफरेंस है हर दो टर्म के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो फिक्स है। वो क्या है? फिक्स है। तो ऐसे सीरीज को हम लोग कहते हैं क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी ये सीरीज हमारी जो है AP में है, सीरीज इन AP। ठीक है, ये हमारा जो सीरीज बना हुआ है ये हमारा क्या है AP में है। क्लियर? इसी तरीके से हम आपको और डीपली बताने वाले हैं कि क्या और इसमें होता है। ठीक, अब क्या है कि जो पहला टर्म है ये, इसको हम अगर A1 मान लें तो दूसरे वाले को हम A2, तीसरे वाले को हम A3, ठीक है, और A4, इस तरीके से आप चलते चले जाएं। क्लियर है? ठीक, तो फर्स्ट टर्म हमारा A1 है, सेकंड टर्म हमारा A2, थर्ड टर्म हमारा A3, फोर्थ टर्म हमारा A4, इस तरीके से आपका सीरीज चलता चला जाएगा। लेकिन A1 हमारा जो है 2 है, इसमें कॉमन डिफरेंस जो हो रहा है इसमें 3 ऐड हो रहा है, यानी A2 जो है हमारा A2, उसमें A1 में हम क्या ऐड कर रहे हैं 3। इसी तरीके से हमारा जो A3 है वो हमारा नेक्स्ट टर्म A2 में हम क्या ऐड कर रहे हैं 3, कॉमन डिफरेंस 3 है।
A4 पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके प्रीवियस टर्म, इसके पहले वाले टर्म, A4 से पहला टर्म कौन है, A3 में हमने 3 ऐड किया तो हमें A4 मिला, और इसी तरीके से सीरीज चलती चली जाएगी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा फर्स्ट टर्म इफ फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज A, ठीक, एंड कॉमन डिफरेंस इज D, कॉमन डिफरेंस इज D, स्मॉल d, देन AP क्या होगा फिर, तो फर्स्ट टर्म हमारा A है, तो सेकेंड टर्म हमारा A प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, D, ठीक, से थर्ड टर्म हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, A प्लस एक और D ऐड हो जाएगा D में, और D एक ऐड कर दें क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। इसी तरीके से हमारा जो फोर्थ टर्म होगा वो A प्लस 3D, फिफ्थ टर्म जो होगा वो A प्लस 4D, ठीक, और इसी तरीके से चलता चला जाएगा। तो जब nth टर्म की बात आएगी तो nth टर्म क्या होगा हमारा, वो हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू D, ठीक, तो nth टर्म, ये आपका nth टर्म है, AP का nth टर्म, ठीक है, तो यही फॉर्मूला भी हो जाता है AP का कि nth टर्म को कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो nth टर्म को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A प्लस n-1 इंटू D। कैसे आया देखिए, पहला टर्म A है, सेकेंड टर्म आपका A प्लस D है, A प्लस D, ओनली 1D, सेकेंड टर्म 1D, थर्ड टर्म 2D, फोर्थ टर्म A प्लस 3D। समझ रहे मेरी बात, यानी एक टर्म हम उसमें एक कम कर लेना, जैसे मान लीजिए कि हमने फोर्थ टर्म कहा तो A प्लस 3D, यानी D आपका एक कम हो जाएगा, फोर्थ टर्म तो 3D, फिफ्थ टर्म में कौन सा होगा, 4D ऐड होगा, तो A प्लस 4D ये फिफ्थ टर्म होगा। तो इसी तरीके से जब हम nth टर्म निकालेंगे तो वो हमारा n-1 इंटू D हो जाएगा। तो nth टर्म AP का निकालने के लिए A प्लस n-1 इंटू D, जहां पर A जो है ये हमारा फर्स्ट टर्म है, D हमारा कॉमन डिफरेंस है, n हमारा nth टर्म है, यानी हमारा जो nth टर्म पे कौन सी वैल्यू आएगी वो। तो ये पूरा A प्लस n-1 इंटू D ये बता रहा है कि nth प्लेस पे जो वैल्यू आएगी वो इसके बराबर आएगी। क्लियर है, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कब, जब हम इसे एग्जाम्पल देकर के समझाएंगे तब, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देके समझाते हैं आपको हम, जैसे कि आपके सामने ही है एग्जाम्पल, ठीक है, कि फर्स्ट टर्म आपका क्या है 2, देखिए ये फर्स्ट टर्म है, इसका मतलब ये हो गया A, ठीक, तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, A की वैल्यू 2 हो गई। D हमारा जो है कॉमन डिफरेंस है, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करो, 14 माइनस 11 या 11 माइनस 8 या 8 माइनस 5, तो क्या आएगा आपका कॉमन डिफरेंस 3। यही तो वैल्यू ऐड हो रही थी, कॉमन डिफरेंस ही तो ऐड हो रहा था। प्रीवियस टर्म में जब कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगा, फिर उस नेक्स्ट टर्म में जब आप कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो अगला नेक्स्ट टर्म मिलेगा और आगे वाला, ठीक है, नेक्स्ट टर्म मिलेगा। तो आपके पास A की वैल्यू है 2, D की वैल्यू है 3, और आपका मान लें कि 10th टर्म पूछ रहा है, 10th टर्म पे कौन सी वैल्यू आएगी, ठीक है, 10th टर्म पे कौन सी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हमने n की वैल्यू कितनी दे दी 10, n की वैल्यू कितनी दे दी 10, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ 10th टर्म पूछा है, 10वां टर्म पूछा है हमने, 10th टर्म यानी 10th प्लेस पे कौन सी वैल्यू आएगी। तो 10th टर्म मतलब कि n की वैल्यू हमने 10 दे दी, A की वैल्यू हमारी 2 है, D की वैल्यू कॉमन डिफरेंस हमारा 3 है। तो 10th टर्म निकालेंगे कैसे, A10 क्या हो जाएगा, A प्लस n-1 इंटू D, जैसे an का जो फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू D,
तो आपका टर्म कौन सा निकालना है, A10, A10 निकालना है तो क्या हो जाएगा बच्चों, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यही तो होगा। इसका मतलब क्या, A प्लस 9D, ठीक, क्योंकि हमारा 10th टर्म पूछ रहा है तो A प्लस 9D। अगर 11th टर्म पूछेगा तो बोलेंगे A प्लस 10D। अगर 12th टर्म पूछेगा तो बोलेंगे A प्लस 11D। समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। तो अब देखो आपका A की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे क्या है 2 प्लस 9 इंटू डी, डी कितना हो गया आपका 3, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए 2 प्लस 9 3 ये हो जाएगा आपका 27, तो ये आपका कितना आ जाएगा 29। तो A10 पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 29। अब आप चेक कर लो, चलो चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसके बाद 21 पे 3 ऐड करो और 23, 23 पे और ऐड करो 3 26, फिर आपका 29। तो अभी देखो यहाँ पे 1 2 फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ टर्म पे क्या आया 29। देखो 29 है कि नहीं है, ठीक। तो हमें 10th टर्म पे जो वैल्यू है उसको कैसे निकालेंगे, तो किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से कि nth टर्म पे कौन सी वैल्यू है उसको निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। यानी nth टर्म को फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप फॉर्मूला नोट कर लेना, ठीक है, कि कौन सा फॉर्मूला है, टू फाइंड द nth टर्म इन AP a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, टू फाइंड nth term of AP क्या हो जाएगा an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां a जो है आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट टर्म है, क्या है फर्स्ट टर्म, n क्या है, ये आपका nth टर्म है, nth, ठीक, nth टर्म, और d क्या है, d आपका जो है कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, क्लियर है, ठीक है। अब बच्चों अगर आपको फर्स्ट टर्म दे दे और कॉमन डिफरेंस दे दे और कहे, ये पूछा, अगर क्वेश्चन ये पूछा कि आप एक AP बना करके दो, ठीक है, आपको AP फाइंड आउट करना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज पता करना है। अगर फर्स्ट टर्म दे दे और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो उन दोनों के बेसिस पे आप AP निकाल सकते हो। कैसे, हमने शुरू में ही आपको बताया था कि अगर फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है, फर्स्ट टर्म मीन्स A, अगर A की वैल्यू मान लें 1 और D की वैल्यू मान लें 2, ठीक, तो AP क्या होगा, तो AP क्या होगा हमारा, तो AP सबसे पहला हमारा A, दूसरा A प्लस D, तीसरा A प्लस 2D, तीसरा चौथा A प्लस 3D। तो आपका इस तरीके से सीरीज चलता चला जाएगा, ठीक। तो आप फर्स्ट टर्म क्या है आपका 1, यहाँ पे 1 प्लस 3 करो, 1 प्लस 2 करो, कितना आ जाएगा, ठीक, यहाँ पे क्या करोगे 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पे 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, ये देखो 1, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 2 4 प्लस 1 5, ठीक, यहाँ पे 3 2 6 1 7। तो इस तरीके से आपकी सीरीज बनती चली जाएगी। तो देखो ये बन करके मिल गई आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज, क्लियर है। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स करके देख लेते हैं कि क्या है, और आपके बुक में कुछ एग्जांपल्स होंगे तो उसको देख लिया जाए, ठीक है। जैसा कि एग्जांपल नंबर 1 है आपके बुक का, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। एग्जांपल 1 कह रहा है, एग्जांपल नंबर 1 में क्या कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग AP
आपको राइट द फर्स्ट टर्म, ए की वैल्यू निकालनी है और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और सीरीज दे दिया है, सीरीज है आपका 3/2, 1/2, -1/2, ठीक है, एंड -3/2 एंड सो ऑन। ये सीरीज है, ठीक है। एक ये एग्जांपल है और एक और है सेकेंड एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल क्या है, -5 है, -1 है, 3 है, 7 है एंड सो ऑन, ठीक है। तब आपको क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो बच्चों आप जानते ही हैं कि पहले टर्म को ही फर्स्ट टर्म कहते हैं। ये आपका ए की वैल्यू है, तो ए की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 3/2। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को आप माइनस कर दो, तो 1/2 -3/2। ऐसे ही आगे वाले को पीछे वाले से, चलो -1/2 -1/2, ठीक। ये ऑलरेडी माइनस है और इसको भी माइनस करना है, तो देख लो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी वही आएगी, इसकी वैल्यू भी वही आएगी। दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 और 2 का एलसीएम, तो आपका एलसीएम 2 आएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 1 - 3, तो बच्चों क्या हो जाएगा 1 - 3 -2, तो -2/2 क्या हो जाएगा आपका -1। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप देख लो, ये हो जाएगा आपका 2, ठीक। और ये -1 और -1 ये मिल करके कितना हो जाएगा, -2। -2/2 क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा आपका -1, क्योंकि 2 कट जाएगा 1 टाइम में, तो ये -1। तो देखो कॉमन डिफरेंस आपका 1 आ रहा है, ठीक है। चाहे आप इस टर्म में से इस टर्म को माइनस कर लो, या इस टर्म में से इस टर्म को माइनस कर लो, या आगे वाले टर्म में से फिर भी, यानी आपको ये याद रखना है कि कॉमन डिफरेंस हमेशा आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा निकल जाएगा, ठीक। अब देखें सेकेंड वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये भी, ठीक। इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो ए की वैल्यू है आपकी -5। चलो कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, दिस टर्म माइनस दिस, -1 माइनस ऑफ -5, ठीक है। ऑलरेडी ये माइनस है, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कन्वर्ट होकर के प्लस हो जाएगा, -1 + 5। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। अब ये 5 - 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 4। तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4। क्लियर है। चलिए और कोई एग्जांपल देख लेते हैं इसके अलावा। ये था आपका फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंसेस डी आर गिवन एज फॉलोज, ठीक है। आपका सेकेंड एग्जांपल कह रहा है, चलिए एग्जांपल नंबर 2 भी देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म, आपको सिर्फ 4 टर्म ही लिखने हैं एपी के, जिसके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है। तो फर्स्ट टर्म आपका एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट है a = -1 और d = ½ a = -1 और d = ½ ठीक है, a = -1 और d = ½ ये आपका कॉमन डिफरेंस है और ये आपका फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक। तो फर्स्ट टर्म ये है आपका, तो स्टार्ट कहाँ से करोगे आप, यही स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपकी सीरीज क्या होती है, a + d a + 2d a + 3d, है ना, यही होता है आपकी सीरीज एपी की, ठीक। अब a की जगह पे क्या रखोगे आप, -1, चलो -1 + ½ दूसरा -1 + 2 × ½ तीसरा -1 + 3 × 1/2 एंड सो ऑन, ठीक। तो आपकी सीरीज बन के क्या हो गई, -1। अब यहाँ देखो ½ -1, तो आपका आ जाएगा यहाँ से -1/2। तीसरा ये देखो ये कट गया 2 से 2, -1 + 1 ये हो जाएगा आपका 0, ठीक। ये है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.1 का, ठीक है। तो ये बुक है आपकी एपीसी पब्लिकेशन, ठीक है, ये बुक है आपकी आईसीएससी की। आपको मैं इसी बुक से पढ़ा रहा हूँ, एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए देख लीजिए क्या है।
फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। आपको फर्स्ट टर्म ए भी लिखना है और कॉमन डिफरेंस डी भी। तो बहुत ही इजी है, मैंने एग्जांपल देकर के भी समझाया था आपको, एग्जांपल देकर के भी मैंने समझाया है इस क्वेश्चन को। बहुत ही आसान है। जो फर्स्ट टर्म है, पहले टर्म वो ए, तो आपका ए इक्वल टू 3 आ गया, ठीक। एंड कॉमन डिफरेंस डी आपका क्या होगा, 1 माइनस 3। 1 माइनस 3 कितना होगा बच्चों, -2। ये हो गया सॉल्व। क्लियर है। चलिए इसके लिए देख लिया जाए क्या है। फर्स्ट टर्म आपका ए 1/3, कॉमन डिफरेंस डी आपका है 5/3 माइनस 1/3, यानी आपका नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, आपका आगे वाला टर्म में से पीछे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक। तो देखो 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा और ऊपर 5 - 1 एज इट इज हो जाएगा, 5 - 1 हो जाएगा आपका 4/3। तो यही आंसर हो गया आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। क्लियर है। चलो अब थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसी का थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट है -3.2 माइनस 3.2 -3 कॉमा -2.8 कॉमा -2.6 कॉमा सो ऑन, ठीक है। ये आपका थर्ड पार्ट है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी। फर्स्ट टर्म तो आप लिख दोगे सीधा आंख बंद करके -3.2, ठीक, बिल्कुल सही। अब कॉमन डिफरेंस क्या निकालेंगे बच्चों, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, यानी -3 माइनस ऑफ -3.5। देखो बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखेंगे है, क्योंकि बहुत से कन्फ्यूज़न ये होती है इंटीजर्स के सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। ये निगेटिव है, ठीक। निगेटिव को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका -3 प्लस 3.2। तो आपका जो यहाँ से डिफरेंस आएगा वो 0.2 का आएगा। 3.2 में से -3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखिए बच्चों होता क्या है, आप ये सोचते हो कि जैसे -4 है और +3 है, ठीक, तो आपको कन्फ्यूज़न ये होता है कि हम इसको कैसे करें। निगेटिव साइन जिसके साथ होती है, निगेटिव साइन जिसके साथ, जैसे निगेटिव कौन है 4, तो सब्ट्रैक्ट कौन होगा 4, किसमें से 3 में से, ठीक। तो 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3, ठीक है। तो 4 सब्ट्रैक्ट होगा 3 में से। तो जब बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट होती है तो निगेटिव वैल्यू रिटर्न करती है, ठीक। डिफरेंस तो होगा 1 का ही, क्योंकि 3 और 4 में डिफरेंस कितने का है 1 का, लेकिन ये वैल्यू क्या देगी हमको, माइनस देगी। क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है, निगेटिव है। जब छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट की जाएगी, ठीक है। व्हेन सब्ट्रैक्टेड द ग्रेटर वैल्यू फ्रॉम द स्मॉलर वैल्यू इट विल गिव द नेगेटिव रिजल्ट। क्लियर है, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 2 आपका बुक का, ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 का। तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, देख लिया जाए। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। आपका फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, आपको सीरीज बनानी है कहां तक का, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी, ओनली 4 टर्म्स, ठीक है। तो क्या होगा, एपी इज, ठीक, क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d। यही तो है एपी, एपी इज दिस, ठीक। ए की वैल्यू क्या है 10, फिर 10 प्लस 10, फिर यहाँ पे 10 प्लस 2 टाइम्स 10, यहाँ पे 10 प्लस 3 टाइम्स 10, क्या हो जाएगा, फर्स्ट 4 टर्म्स 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा बच्चों 20। ये 2 टेंस टाइम में कितना होगा, 2 टेंस आर 20, 20 प्लस 10 30, 3 टेंस आर 30, 30 प्लस 10 40। तो ये आपका
आंसर आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या था 10, कॉमन डिफरेंस 10 का है, तो बस इसी वैल्यू में 10 ऐड करो, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, और इसी तरीके से आगे भी कंटिन्यू चलता चला जाएगा। बट आपके क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट 4 टर्म्स पूछा था, इसलिए सिर्फ फर्स्ट 4 टर्म्स ही मैंने निकाला है। ठीक, इसी तरीके से आपको सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चले जाना है। क्लियर है? चलिए सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, a इज इक्वल टू -2, a -2, और कॉमन डिफरेंस कितना है, ओह कॉमन डिफरेंस तो 0 है। वाह, तब तो सीरीज क्या होगी फिर, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म सब वही होंगे, जो फर्स्ट टर्म होंगे वही सेकेंड टर्म होंगे, वही थर्ड टर्म होगा, वही फोर्थ टर्म होगा, सारे टर्म बिल्कुल सेम होंगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जब हम 0 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेम नंबर मिलेगा, फिर 0 ऐड करेंगे फिर सेम नंबर मिलेगा, फिर 0 ऐड करेंगे फिर सेम नंबर मिलेगा। तो देखो AP क्या है, AP इज A, दूसरा टर्म A प्लस D, तीसरा टर्म A प्लस 2D, चौथा टर्म आपका A प्लस 3D। ठीक, A क्या है -2, यहाँ पे क्या रखोगे -2 प्लस 0, यहाँ पे -2 प्लस 2 टाइम्स 0, -2 प्लस 3 टाइम्स 0, क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2, और ये 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0 ही होगा, 0 में -2 ऐड करेंगे अगेन -2, और यहाँ पे भी 0 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, और प्लस करेंगे ऐड, इसमें प्लस करेंगे -2 तो क्या हो जाएगा -2। तो सीरीज में क्या रहेगा, सिर्फ -2 -2 -2 -2, यही सीरीज चलती चली जाएगी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो 0 है, तो कोई वैल्यू उसमें ऐड नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि 0 जब ऐड करोगे तो सेम वैल्यू रिटर्न करेगा बार बार। क्लियर है? ये था सेकेंड पार्ट। ठीक, अब देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है। तो देखिए ये है थर्ड पार्ट, a इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू -3। तो फर्स्ट टर्म आपका 4 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस आपका -3 दिया हुआ है। फिर वही चीज करेंगे, AP आपका क्या है, AP इज a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d। आपको 4 ही टर्म निकालना है, सिर्फ a की वैल्यू कितनी है 4, आप 4 रख दो, यहाँ पे 4 प्लस -3, 4 प्लस 2 टाइम्स -3, फिर 4 प्लस 3 टाइम्स -3। ठीक, क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 में ऐड करेंगे -3 तो हमें मिलेगा 1, यहाँ पे 4 में ऐड करेंगे, ये 2 3 ज़ा -6, तो 4 में -6 ऐड करोगे तो क्या होगा -2, ये 3 3 ज़ा -9, 4 में -9 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा -5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 है, फिर 1 है, फिर -2 है, फिर -5 है। क्लियर है? ओके, चलिए इस वाले को भी देख लेते हैं। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, ए आपकी ये है, तो ए पी इज आर या ए पी इज, ठीक है, ए पी इज ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d। क्या हो जाएगा बच्चों, a यानी 1/2, a प्लस डी यानी 1 प्लस -1/6। आपका नेक्स्ट टर्म a प्लस a की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस 2 टाइम्स -1/6। फिर नेक्स्ट अगेन a यानी 1/2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -1/6। ये हो गया आपका 1/2। यहाँ पे 1/2 -1/6 क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ 1/2 जब ब्रैकेट ओपन होगा तो -1/6 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2
और ये 6 को काट देगा कितनी बार में, 3 बार में, 3 टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा, -1/3। ठीक, ये 3 से 6 कटेगा 2 टाइम में, तो आपका हो जाएगा 1/2 -1/2। ठीक, यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये हो गया 1/2। यहाँ पे एलसीएम लोगे आप तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ये 2 से 3 टाइम में कटेगा, 3 1 जा 3, और यहाँ पे आएगा 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका भी एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। ठीक, 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2। ये तो 1/2 -1/2, ये तो कट के 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया आपका सीरीज, 1/2 माइनस, अरे 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2/6। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2/6, और ये हो जाएगा आपका 1/6, और ये हो जाएगा आपका 0। तो ये देखो ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक, तो फाइनल आपका आंसर आएगा 1/2, 1/3, 1/6, 0। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/2, 1/3, 1/6, 0। तो आपकी जो फाइनल सीरीज आएगी, यहां लिख दे रहे हैं 1/2, 1/3, 1/6 और फिर 0। ये आपकी आंसर है। ठीक है, ये लास्ट पार्ट का आंसर है। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो देखिए बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। आपको ये लिस्ट देख करके आपको बताना है कि कौन सी सीरीज एपी में है, एपी में है या एपी बना रही है। ठीक, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी बना रहे हैं तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स। आपको कॉमन डिफरेंस भी निकालना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स भी आपको निकालने हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए, तो अगर कोई सीरीज एपी में है या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे, कॉमन डिफरेंस आप कॉमन डिफरेंस निकाल लें, देख लें कि कॉमन डिफरेंस हर टर्म का, हर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम अगर आ रहा है तो वो सीरीज एपी में होगा। ठीक, इसका मतलब ये 10 - 4 करो, 16 - 10 करो, 22 - 16 करो, तो देखो क्या ये एपी में है या नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आया तो एपी में है, और अगर कॉमन डिफरेंस अलग आया तो वो एपी में नहीं हो सकता। ठीक, चलिए, तो देयर कॉमन डिफरेंस D is equal to 10 - 4 is equal to 16 - 10 is equal to 22 - 16। जरा देखा जाए, चलिए 10 - 4 कितना आएगा बच्चों, 6 आएगा, 16 - 10 ये भी 6 आएगा, और यहाँ पे 22 - 16 ये भी आपका 6 आएगा। इसका मतलब कि ये सीरीज एपी में है, देयरफॉर this series formed an AP। ठीक, चलिए इसी का सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, ये तो एपी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है -2 -2, -2 अगेन -2, -2। ये तो नहीं होगा, ये देख ऐसे ही दिख रहा है। कॉमन डिफरेंस आपका एक है ही नहीं, कभी -2 हो रहा है, कभी +2 हो रहा है, कभी -2 हो रहा है, कभी +2 हो रहा है, तो ये एपी में नहीं हो सकता। चलो ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं। डी की वैल्यू क्या है, 2 - -2। इसको इसमें से पहले सब्ट्रैक्ट किया हमने, ये चलो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, ये -2 है, फिर इसको -2 करो, ये फिर 2 माइनस ऑफ -2। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस,
यहाँ पे माइनस टू क्या हो जाएगा, -4, ये 2 + 2 ये भी हो जाएगा। अब आप खुद देखिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ -4 है, फिर यहाँ पे 4 है, तो क्या ये इक्वल है? गलत, ये इक्वल हो ही नहीं सकता। 4 -4 के इक्वल कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब कि ये सीरीज एपी में नहीं है। तो देयरफॉर दिस सीरीज इज नॉट फॉर्म, या आप डायरेक्ट लिख दें दिस सीरीज इज नॉट इन एपी, इज नॉट इन एपी। ठीक। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में तो हमने कॉमन डिफरेंस निकाला था, बट नेक्स्ट 3 टर्म्स नहीं निकाला था। तो फर्स्ट पार्ट का जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है वो आप निकाल लें या हम निकाल दें। चलिए हम निकाल देते हैं। लेकिन ये जो आपका सेकेंड पार्ट था ये आपका एपी में नहीं है। ठीक है, ये एपी में नहीं है। चलिए, तो आपको कॉमन डिफरेंस पता था। फर्स्ट वाले का क्या था? फर्स्ट वाले का था 4, 10, 16, 22, यही तो था। तो फिर नेक्स्ट 3 टर्म आपको निकालने थे, 1, 2, 3। अच्छा, ये तो मैं चेक कर चुका था कि एपी में ये है। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है। 4 + 6 10, 10 + 6 16, 16 + 6 22, 22 + 6 कितना हो जाएगा? 28, 28 + 6 34, 34 + 6 40। ठीक है, ये 3 टर्म्स आपके आ जाएंगे। क्लियर है? चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। थर्ड पार्ट है आपका 2, 4, 8। 2 है, 4 है, 8 है और 16 है, फिर कॉमा सो ऑन। ये आपका थर्ड पार्ट है। ठीक, चलिए चेक कर लेते हैं इसको। अगर डी की वैल्यू सेम आई तो 4 - 2 करो पहले, इक्वल टू 8 - 4 करो। देखो यहीं पे इक्वल नहीं है, ये 2 आएगा, ये 4 आएगा, इक्वल ही नहीं है। आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं। 16 - 8 करो, ये अलग आएगा। ठीक, तो ये एपी में नहीं है। ये आपका 2 है, यहाँ आपका 4 है, यहाँ आपका 8 है, तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो दिस इज नॉट इन एपी, दिस इज नॉट इन एपी। रीजन लिखना होगा तो आप रीजन दे सकते हैं, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज डिफरेंट। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज डिफरेंट। क्लियर है? चलिए इसी का फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। ठीक, फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट है आपका 2, 5/2, 2, 5/2, ये फोर्थ पार्ट है। ठीक है, और 3, 7/2, 3, 7/2 एंड कॉमा सो ऑन डॉट डॉट डॉट। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल हुआ तो ठीक, वरना नहीं। 5/2 - 2, ठीक, फिर 3 - 5/2, फिर 7/2 - 3। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पे ये 5/2 का मतलब होता है 2.5। 2.5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 1/2। ठीक, 3 में से 5/2 सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पे भी आपका 1/2 आएगा, ये भी आपका 1/2 आएगा, क्योंकि 7 का हाफ कितना होता है? 3.5। 3.5 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो तो हाफ ही तो बचा। उसी तरीके से 5/2 कितना होता है? 2.5। जब 3 में से 2.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2.5 निकाल दो 3 में से, तो बचा 1, और एक हाफ और निकाल दो तो बचा हाफ। ठीक, अब आप 5/2 का मतलब हो गया 2.5, तो 2.5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो हाफ ही तो बचा। इसका मतलब कि ये सारा कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है। तो दिस इज इन एपी, दिस सीरीज इन एपी, दिस सीरीज इन एपी। ठीक, कॉमन डिफरेंस हाफ है। अब आप नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना होगा तो क्या करोगे आप? बस नेक्स्ट 3 टर्म निकालने के लिए आप क्या करोगे बच्चों? बस यही कॉमन डिफरेंस आप ऐड करते चले जाओ। 2 है तो 5/2 है, फिर क्या है? 3 है, 7/2 है। ठीक,
फिर क्या आएगा, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो अगला क्या आएगा, 4 आएगा। अब यहाँ पे देखो 5 है, फिर 7 आ रहा है, तो अगला टर्म क्या आएगा, 9, 9/2 आएगा। अब देखो 2 है, 3 है, 4 है, फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 5। तो आपके 3 टर्म्स कौन कौन से हो गए, 4, 9/2 और 5, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है, क्लियर है। चलिए ये तो हो गया। अगर आपको ये समझ में ना आ रहा हो तो आप इसमें क्या करोगे, इसमें हाफ ऐड कर लेना, आ जाएगा, फिर उसमें हाफ ऐड कर लेना, ये आ जाएगा, फिर उसमें हाफ ऐड कर लेना, ये आ जाएगा। क्लियर है। चलिए 5th पार्ट देख लेते हैं क्या है। 5th पार्ट देख लेते हैं क्या है। ठीक, 5th पार्ट है -10, -6, -10, -6 और -2, 2 एंड सो ऑन। ठीक, चलो कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ गया तो ठीक है। d इज इक्वल टू -6 माइनस ऑफ -10, फिर -2 माइनस ऑफ -6, फिर 2 -2। ठीक, चलो यहाँ पे -6, ये ब्रैकेट ओपन होगा, प्लस हो जाएगा +10, ये -2, ये ब्रैकेट ओपन होगा, +6, ये आपका 2 ब्रैकेट ओपन होगा तो 2, ये हो गया आपका 10 - 6 हो जाएगा 4, 6 - 2 हो जाएगा आपका, ये भी 4 और ये भी 4। इसका मतलब कि कॉमन डिफरेंस जब सेम है तो ये सीरीज एपी में होगा, तो हम क्या लिख देंगे, दिस सीरीज इज इन एपी, दिस सीरीज इज इन एपी। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म आपका कॉमन डिफरेंस कितना है, 4, इसमें 4 ऐड करते चले जाओ। ठीक, तो -10 है, -6 है, -2 है, फिर 2 है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आपका क्या आएगा बच्चों, अब आप खुद सोच लो, इसमें 4 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 6, 6 में 4 ऐड करोगे 10 हो जाएगा, 10 में 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 4, 6 में 4 ऐड किया 10, 10 में 4 ऐड किया कितना हो जाएगा 14, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी का लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं, और वो लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, चलिए वन स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर ये तो होगा ही नहीं। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, नहीं सॉरी, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये तो कभी नहीं हो सकता बच्चों, ये नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर होता है बच्चों 1, 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर होता है 25, 7 का स्क्वायर होता है 49 और सो ऑन डॉट डॉट डॉट। अब आप कॉमन डिफरेंस देखो बच्चों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, 9 - 1, ये देखो 25 - 9 इक्वल आएगा ही नहीं, 49 - 25, क्या ये इक्वल होंगे, नहीं। क्यों, देखिए यहाँ पे 8, ये आपका 16, ये आपका 24, ये देख रहे हैं, ये इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब इक्वल नहीं है कॉमन डिफरेंस तो क्या होगा कि दिस सीरीज इज नॉट इन एपी, इज नॉट इन एपी। ठीक है, तो जब एपी में नहीं है तो फिर इसका कॉमन आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको नहीं निकालनी है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, 6 पार्ट। मैंने एक्सरसाइज 9.1 आपका पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो और मेरे कॉन्सेप्ट बताया हुआ जो भी मेथड है, जो भी चीज़ें हैं, आपको अगर पसंद आ रहा हो तो बच्चों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।